इस तरह के चैलेंजिंग क्वेश्चन ना सॉल्व करें, ठीक है, उससे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है मैट्रिक्स ए हैज एम रो एंड एम प्लस एन कॉलम, ठीक है ना। यानी कि बोल रहा है एक मैट्रिक्स ए है जिसमें कि एम रो है और एम प्लस एन कॉलम है, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं ना, जो जो दिया हुआ है लिखते हैं। मैट्रिक्स ए है जिसमें कि एम रो है और एम प्लस 5 कॉलम है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। ये रो और क्रॉस में इधर कॉलम होता है, ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड मैट्रिक्स बी हैज एन रो एक और बी मैट्रिक्स है जिसका एन रो है एंड एन माइनस 11 माइनस एन कॉलम है, ठीक है यार। ये दिया हुआ है मैट्रिक्स बी के बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास टोटल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स इफ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड। तो बोल रहा है, हमको पूछ रहा है फाइंड करो, फाइंड ऑर्डर ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स कब फाइंड करना है। यहाँ पे दिया हुआ है डिफाइंड है ए बी पॉसिबल है, डिफाइंड है मतलब ये पॉसिबल, हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए और बी को, और बी ए भी पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल है। तो थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए बी कब पॉसिबल होता है, जब जैसे ये ए मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन का और ये बी मैट्रिक्स है ये मान लो पी क्रॉस क्यू का। तो क्या हम लोग जानते हैं ये इक्वल इसके होना चाहिए ना, जितना इसमें कॉलम है उतना इस बी मैट्रिक्स का जो रो है उसके बराबर होना चाहिए, यानी कि n इज इक्वल टू पी होना चाहिए, तभी ना पॉसिबल होता है। सिंपल सा ट्रिक है ना, ये ट्रिक मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो बस वही यूज करेंगे यहाँ पे। देखो अभी बोल रहा है ए बी डिफाइंड है, तो ऐसा हम लोग लिखते हैं ए बी डिफाइंड है। देन तो देखो यार ए में क्या है, ये है, ये इतना एम रो है और एम प्लस 5 कॉलम है, यानी कि इसका कॉलम और इसके रो के बराबर होगा यदि ए बी डिफाइन है तो अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसका लिखते हैं रो कॉलम एम प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसका रो के बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू एन होना चाहिए, ठीक है यार। तो देखो एम माइनस एन इज इक्वल टू -5 लिख दें, क्वेश्चन नंबर 1। देखो अब देखो बी ए भी डिफाइंड है, बी ए डिफाइंड है। देन इसमें क्या है, देखो बी का जो है एन रो है और 11 माइनस एन कॉलम है, ठीक है। और ए लिखते हैं इधर, ए में क्या दिया हुआ है, एम रो है और एम प्लस 5 कॉलम है। तो इसका भी हम लोग को पता है इसका जो कॉलम है वो इसके रो के बराबर होना चाहिए, तो 11 माइनस एन बराबर एम होना चाहिए, ठीक है यार। देखो अब इसको इधर लाते हैं ना, देखो इसको क्या करते हैं, माइनस एन माइनस एम इज इक्वल टू -11, माइनस कॉमन ले लो यार, देखो एम प्लस एन इज इक्वल टू 11 आ गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, देखो जोड़ देते हैं, एन एन कट जाएगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। देखो m प्लस एन इज इक्वल टू 11 है और m माइनस एन इज इक्वल टू -5, दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे ये कट जाएगा, 2m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो एक मिनट, और इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, देखो 2 से कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, m इज इक्वल टू 3 आ गया। देखो अब हमको क्या निकालना है, n निकालना है। देखो इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, किसी में 1 में पुट कर देते हैं, पुट m इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब देखो m माइनस एन इज इक्वल टू -5 है, m का वैल्यू 3 निकल गया मेरे पास, 3 माइनस एन इज इक्वल टू -5, यानी कि n को उधर लेके जाओ, n इज इक्वल टू 3 प्लस 5 यानी कि n इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास m और n पता है, तो हम निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो रो क्या है मेरे पास, देखो तो ए मैट्रिक्स में यहाँ पे देखो, यहाँ पे
ये रो दिया हुआ है m, तो m तो मेरे पास पता है m इज इक्वल टू 3 है। और कॉलम क्या दिया हुआ है, कॉलम जो है वो यहाँ पे देखो m प्लस 5 है ए मैट्रिक्स का, तो m प्लस 5, तो m कितना है 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आया 3 क्रॉस 8 आया, ये मेरा एक आंसर आ गया। ठीक है यार, देखो ये आंसर आ गया। अब देखो एक और निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स। इसमें देखो रो क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, n दिया हुआ है, देखो रो तो n दिया हुआ है, तो रो n इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, n देखो अभी निकाल चुके हैं 8 दिया हुआ है। और कॉलम क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो कॉलम ये है ना 11 माइनस n, तो 11 माइनस n के जगह पे यहाँ पे पुट कर देते हैं 8, तो 3 हो गया यहाँ पे। तो देखो b का ऑर्डर मेरे पास क्या आ गया, रो कितना है 3, नहीं 8 है ना, 8 क्रॉस 3, 8/3 बोल सकते हैं ना इसको। तो ये मेरे पास ये दोनों आंसर आ गया, ये दोनों। तो देखो यार ये बहुत ही ज़्यादा ना थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, जो कि 12th में हम लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं देखते हैं। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है यार, तो ऐसे ही क्वेश्चन और ज़्यादा सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है यार, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग पढ़ते रहिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। ठीक है यार, बाय।